आज मैं आपको ले चलूंगा उस ऐतिहासिक सुबह में जब महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि के लिए अकबर की विशाल सेना से टकराने चले। क्या हुआ था उस युद्ध में जिसका हर पल आज भी राजस्थान की मिट्टी में दर्ज है? कौन थे वो योद्धा जिनकी कहानियां सुनकर रगों में खून उबाल मारने लगे? दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदा इतिहास है। 17 जून 1576 की चांदनी रात थी। अरावली की पहाड़ियों में सन्नाटा छाया हुआ था। खमनोर गांव के पास बनास नदी के किनारे दो विशाल सेनाएं अपने अपने शिविरों में थीं। मुगल शिविर में हजारों मशालें जल रही थीं। राजा मान सिंह अपने तंबू में बैठे हुए सोच रहे थे। वे जानते थे कि सुबह क्या होने वाला है। महाराणा प्रताप उनके दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन आज वे दोनों दुश्मन बनकर आमने सामने खड़े थे। मानसिंह को याद आया 1573 की वह मुलाकात जब अकबर ने उन्हें महाराणा के पास भेजा था। उदयपुर में महाराणा ने उनसे मुलाकात तो की थी, राजपूती परंपरा के अनुसार सम्मान भी दिया था, लेकिन जब भोजन की बात आई तो महाराणा ने अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। यह सीधा संदेश था, तुमने मुगलों की संधि स्वीकार कर ली, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। मान सिंह को दर्द हुआ था उस दिन, लेकिन वे समझ भी गए थे कि महाराणा प्रताप कभी नहीं झुकेंगे। उधर महाराणा प्रताप का शिविर लोह सिंह गांव में था, खमनोर से मात्र 12 मील दूर। रात के अंधेरे में महाराणा अपने सैनिकों के बीच घूम रहे थे। उनकी लंबी काया लगभग 7.5 फीट अंधेरे में भी दिख जाती थी। योद्धाओं, महाराणा की आवाज गूंजी, कल की सुबह इतिहास बनेगी। हम संख्या में कम हैं, लेकिन हमारे दिल में मातृभूमि की रक्षा का संकल्प है। हम लड़ेंगे, और अगर मरना है तो वीर गति को प्राप्त होंगे। उनके चारों ओर बैठे योद्धाओं में से एक उठा, हाकिम खान सूर, शेर शाह सूरी के वंशज, जिनका राज्य अकबर के पिता हुमायूं ने छीन लिया था। आज वे मेवाड़ की ओर से लड़ने आए थे, अपना बदला लेने। महाराज, हाकिम खान ने कहा, कल मेरी तलवार मेरे हाथ से नहीं छूटेगी, चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए। मैं वचन देता हूं। थोड़ी दूर ग्वालियर के राजा रामशाह तंवर अपने 3 पुत्रों के साथ बैठे थे। शालीवाहन सिंह, भवानी सिंह, प्रताप सिंह, तीनों अपने पिता के पास थे। पिताजी, शालीवाहन ने पूछा, क्या हम सब वापस लौटेंगे? रामशाह ने अपने बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में पानी था, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। बेटा, राजपूत युद्ध में इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढते, वे बस अपना कर्तव्य निभाते हैं। कल हम तीनों पीढ़ियां साथ लड़ेंगे, और अगर महाराणा के लिए मरना पड़े तो यह हमारा सौभाग्य होगा। पहाड़ियों पर राणा पूंजा भील अपने योद्धाओं के साथ थे। वे इन पहाड़ियों को अपनी हथेली की तरह जानते थे। हर गुफा, हर रास्ता, हर छिपने की जगह। भाइयों, राणा पूंजा ने कहा, यह हमारी धरती है। इन पहाड़ियों की हर चट्टान हमें जानती है। कल हम अपने तीरों से मुगलों को बता देंगे कि मेवाड़ की रक्षा में भील भी अपनी जान दे सकते हैं। और महाराणा के तंबू में चेतक, वह नीला घोड़ा जो महाराणा का साथी था, अपने स्वामी के पास खड़ा था। उसके सिर पर हाथी का मुखौटा लगाया जा रहा था। यह एक चालाकी थी। दुश्मन के हाथी देखेंगे तो सोचेंगे कि यह भी हाथी है और भ्रमित हो जाएंगे। महाराणा ने चेतक के माथे पर हाथ फेरा। चेतक, महाराणा ने धीरे से कहा, कल तुम्हें मेरा पूरा साथ देना है। तुम मेरे भाई हो, मेरे साथी हो। चेतक ने अपना सिर हिलाया, मानो समझ गया हो। लेकिन यह युद्ध एक दिन में नहीं आया था। इसके पीछे 4 साल की कहानी थी। 1572 में जब महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ, तब प्रताप सिंह को गोगुंदा में राणा बनाया गया। उनके पिता की आखिरी इच्छा थी कि छोटे बेटे जगमल को राणा बनाया जाए, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने कहा, नहीं, इस मुश्किल समय में हमें एक वीर योद्धा चाहिए। प्रताप को राणा बनना होगा। जब महाराणा प्रताप राणा बने तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, जब तक चित्तौड़ वापस नहीं जीता जाता, मैं सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खाऊंगा, केवल पत्तल में खाऊंगा। मैं नरम बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, केवल भूमि पर सोऊंगा। मैं अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, और मैं राजमहल में नहीं रहूंगा। यह सुनकर पूरे मेवाड़ में सनसनी फैल गई। राजपूताना के दूसरे राज्यों ने, आमेर, मारवाड़, बीकानेर ने अकबर के सामने समर्पण कर दिया था, लेकिन महाराणा प्रताप अकेले खड़े थे। अकबर को यह बात पता चली। उसने सोचा, अगर मेवाड़ भी मान जाए तो पूरा राजपूताना मेरा हो जाएगा।
सितंबर 1572 में अकबर ने अपना पहला दूत भेजा, जलाल खान कोरची। वे अकबर के विश्वास पात्र थे। वे महाराणा के पास गए और कहा, महाराणा, सम्राट अकबर आपको बहुत सम्मान देते हैं। आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। बदले में आपको पूरा मेवाड़ वापस मिल जाएगा, साथ ही अन्य जागीरें भी। महाराणा प्रताप ने उन्हें ध्यान से सुना, फिर बोले, जलाल खान, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप अकबर से कह दें, चित्तौड़ पर जब उसने हमला किया तो 30,000 निर्दोष लोगों को मार दिया, उनके सिरों का ढेर लगा दिया। क्या मैं उस व्यक्ति के सामने झुक सकता हूं जिसने मेरे पूर्वजों की धरती को खून से रंग दिया? नहीं, कभी नहीं। जलाल खान निराश होकर नवंबर 1572 में वापस लौट गए। अकबर ने दूसरी कोशिश की। जून 1573 में उसने राजा मान सिंह को भेजा। यह एक चालाकी थी, एक राजपूत को दूसरे राजपूत के पास भेजना। महाराणा ने मान सिंह से मुलाकात की। उन्होंने राजपूती परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया, लेकिन जब भोजन का समय आया तो महाराणा ने अमर सिंह को भेज दिया। अकबर ने तीसरी कोशिश की, राजा भगवान दास को भेजा, जो मान सिंह के पिता थे, लेकिन वे भी असफल रहे। चौथी और आखिरी कोशिश, अकबर ने राजा टोडरमल को भेजा, अपने नवरत्नों में से एक को, लेकिन महाराणा का जवाब एक ही था, मैं अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करूंगा। यह मेवाड़ की परंपरा है, हम झुकते नहीं, हम लड़ते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो मर जाते हैं। 1576 की शुरुआत में अकबर को समझ आ गया कि शांति से कुछ नहीं होगा। उसने राजा मान सिंह को 10,000 सैनिकों के साथ मेवाड़ पर हमला करने का आदेश दिया। महाराणा प्रताप ने यह खबर सुनी। उन्होंने अपने सरदारों को बुलाया। मित्रों, महाराणा ने कहा, मुगल सेना आ रही है। हम संख्या में बहुत कम हैं, लेकिन हमारे पास कुछ है जो उनके पास नहीं, हमारी मातृभूमि की रक्षा का संकल्प। हम हल्दी घाटी के दर्रे में उनका इंतजार करेंगे। वहां की संकरी जगह में उनकी बड़ी सेना का फायदा कम हो जाएगा। 18 जून 1576 भोर से 3 घंटे पहले मुगल शिविर में हलचल शुरू हो गई थी। हजारों सैनिक अपने अपने कवच पहन रहे थे। घोड़ों को तैयार किया जा रहा था, हाथियों को सजाया जा रहा था। मुगल सेना की संरचना कुछ ऐसी थी। सबसे आगे सैयद हाशिम बरहा के नेतृत्व में 85 स्काउट्स थे। ये सैनिक सबसे पहले दुश्मन से भिड़ने वाले थे। उनके पीछे अग्रिम दल, इसमें जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में राजपूत योद्धा थे और बख्शी अली आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सैनिक। फिर माधो सिंह कछवाहा के नेतृत्व में रिजर्व दल। केंद्र में स्वयं राजा मान सिंह हाथी पर सवार। उनके हाथी का नाम मर्दाना था। बाएं पक्ष पर मुल्ला काजी खान और राव लोणकरण थे। दाहिने पक्ष पर बरहा के सैयद, जो मुगल सेना का सबसे मजबूत हिस्सा थे, और पीछे मेहतर खान का रियर गार्ड। नदी पार करते समय नगाड़े बज रहे थे। ढोल की थाप से जमीन कांप रही थी। हाथी चिंघाड़ रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे। हजारों सैनिकों के कदमों की आवाज एक साथ मिलकर गर्जना बन गई थी। उधर महाराणा के शिविर में भी तैयारियां हो रही थीं, लेकिन यहाँ का माहौल अलग था। यहाँ शोर नहीं था, बल्कि एक गंभीर चुप्पी थी। महाराणा प्रताप अपना कवच पहन रहे थे। उनका कवच 35 किलोग्राम का शरीर पर भारी था, लेकिन उनके लिए यह सामान्य था। महाराणा ने अपनी सेना को 4 हिस्सों में बांटा था। अग्रिम दल हरावल में हाकिम खान सूर के नेतृत्व में लगभग 800 योद्धा। उनके साथ थे भीम सिंह डोडिया, रामदास राठौड़, जो कि वीर जयमल के पुत्र थे। दाहिने पक्ष में राजा राम शाह तंवर के नेतृत्व में लगभग 500 योद्धा। उनके साथ थे भामाशाह और ताराचंद। बायां पक्ष पर झालामान सिंह के नेतृत्व में लगभग 400 योद्धा। केंद्र में स्वयं महाराणा प्रताप चेतक पर सवार 1300 योद्धाओं के साथ, और पहाड़ियों पर राणा पूंजा के नेतृत्व में 400 भील धनुर्धारी। जैसे जैसे सुबह का सूरज उगने लगा, हल्दी घाटी का वह सकरा दर्रा दिखाई देने लगा। यह दर्रा लगभग 1.5 मील लंबा था। एक तरफ अरावली की ऊंची पहाड़ियां थीं, दूसरी तरफ घाटी। टॉड ने इसे मेवाड़ का थर्मोपाइली कहा था। वैसे ही जैसे यूनान में 300 स्पार्टन योद्धाओं ने लाखों पर्शियन सेना का सामना किया था, वैसे ही यहाँ महाराणा के योद्धा मुगलों की विशाल सेना का सामना करने वाले थे। सूरज उगने लगा। सुबह की लाली ने आसमान को लाल कर दिया, मानो प्रकृति भी जानती थी कि आज क्या होने वाला है।
सूर्योदय के 3 घंटे बाद लगभग सुबह 8 बजे अचानक हल्दी घाटी की पहाड़ियों से एक गर्जना सुनाई दी। हर हर महादेव! महाराणा प्रताप की सेना ने धावा बोल दिया। यह मुगल सेना के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। वे सोच रहे थे कि वे आगे बढ़ेंगे और राजपूत सेना पीछे हटेगी, लेकिन हुआ उल्टा। हाकिम खान सूर अपने अफगान योद्धाओं के साथ तीर की तरह आगे बढ़े। उन्होंने सीधे सैयद हाशिम बरहा के स्काउट्स पर हमला किया। टकराव इतना भयानक था कि स्काउट्स तुरंत भाग खड़े हुए। वे पीछे की ओर अपनी ही मुख्य सेना में घुस गए, जिससे भारी अफरा तफरी मच गई। बदायूनी, जो खुद इस युद्ध में मौजूद थे, लिखते हैं, टेढ़ी मेढ़ी जमीन, कांटों और सरपीले रास्तों के कारण हमारी सेना के अग्रिम दस्ते और मुख्य सेना में भारी उलझन हो गई और वे पूरी तरह से पराजित हो गए। पहाड़ियों से राणा पूंजा के भील योद्धा तीर बरसा रहे थे। हर तीर निशाने पर बैठ रहा था। मुगल सैनिक समझ नहीं पा रहे थे कि हमला कहां से हो रहा है। हाकिम खान सूर का अग्रिम दल मुगल सेना को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उनके साथ थे रामदास राठौड़, भीम सिंह डोडिया। वे मुगलों के बाएं पक्ष को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस हमले से मुगल सेना का बायां पक्ष पूरी तरह बिखर गया। राव लूणकरण के नेतृत्व में राजपूत सैनिक, जो मुगलों की ओर से लड़ रहे थे, भागने लगे। बदायूनी लिखते हैं, हमारी सेना के राजपूत, जिनका नेतृत्व राव लूणकरण कर रहे थे, भेड़ों के झुंड की तरह भाग गए और अग्रिम दल की पंक्तियों को तोड़ते हुए दाहिने पक्ष की ओर भाग गए। अब एक भयानक स्थिति पैदा हो गई। बदायूनी और आसफ खान पीछे खड़े थे। उनके सामने मेवाड़ के राजपूत और मुगल पक्ष के राजपूत आपस में उलझे हुए थे। बदायूनी ने आसफ खान से पूछा, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन दुश्मन राजपूत है और कौन अपना? आसफ खान ने जवाब दिया, तीर चलाते रहो, चाहे किसी भी तरफ का राजपूत मरे, इस्लाम का भला ही होगा। और उन्होंने अपने ही राजपूत सैनिकों पर तीर चलाने शुरू कर दिए। इस पहले हमले में मुगल सेना 5 से 7 कोस पीछे भाग गई। वे बनास नदी तक पहुंच गए। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। उनकी तलवार खून से लाल हो गई थी। हर वार से एक मुगल सैनिक जमीन पर गिर रहा था। राजा राम शाह तंवर और उनके तीनों पुत्र दाहिने पक्ष पर भयानक तबाही मचा रहे थे। बदायूनी ने बाद में लिखा, मैंने एक योद्धा को देखा जो हाथियों की लड़ाई छोड़कर मुगल सेना के बीच में घुस गया और भयानक नरसंहार किया। राम शाह, जो हमेशा राणा के हरावल में लड़ते थे, ऐसी वीरता दिखाई जो शब्दों की सीमा से परे है। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा, 2 खून के समुद्र आपस में टकरा गए, जलती लहरों से मिट्टी लाल हो गई। लेकिन मुगल सेना का दाहिना पक्ष, बरहा के सैयद, मजबूती से डटा रहा। उन्होंने समय दिया माधो सिंह के रिजर्व दल को आने का, और फिर अचानक युद्ध के मैदान में एक अफवाह फैल गई, अकबर आ गया, सम्राट अकबर खुद और सेना लेकर आ गया है। ये झूठ था, लेकिन इसका असर हुआ। मुगल सैनिकों का मनोबल वापस आ गया। माधो सिंह का रिजर्व दल युद्ध में कूद पड़ा। अब युद्ध का रुख बदलने लगा। महाराणा की घुड़सवार सेना की गति धीमी पड़ गई। अब यह एक एक करके होने वाली तलवारबाजी में बदल गया। और फिर शुरू हुआ वह भयानक संघर्ष जो रक्त तलाई के नाम से जाना जाएगा। हाकिम खान सूर अपने अफगान योद्धाओं के साथ मुगल सेना में तबाही मचा रहे थे। उनकी तलवार एक पल के लिए भी नहीं रुकी। लेकिन तभी पीछे से एक मुगल सरदार ने हाकिम खान पर हमला किया। एक ही वार में उनका सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन फिर जो हुआ वह इतिहास में अमर हो गया। हाकिम खान सूर का धड़ बिना सिर के घोड़े पर सवार होकर लड़ता रहा। हाथ में तलवार लिए वह धड़ अगले 5 किलोमीटर तक मुगल सैनिकों को मारता रहा। मुगल सैनिक डर से चीख रहे थे, यह क्या है? यह कैसे संभव है? आखिरकार रक्त तलाई में जाकर वह धड़ गिरा। हाकिम खान सूर ने अपना वचन निभाया था, मेरी तलवार मेरे हाथ से नहीं छूटेगी, चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए। उनके शरीर को रक्त तलाई में दफनाया गया, जबकि उनका सिर 5 किलोमीटर दूर खमनोर में दफनाया गया। अब महाराणा ने अपने हाथियों को युद्ध में उतारने का आदेश दिया। लूणा और रामप्रसाद, 2 विशाल हाथी मुगल सेना में घुस गए। मुगल हाथी गजमुक्ता लूणा से भिड़ा। दोनों हाथियों के बीच भयानक युद्ध हुआ। आखिरकार गजमुक्ता घायल होकर पीछे हट गया। लेकिन तभी मुगल धनुर्धारों ने महावतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लूणा के महावत को तीर लगा। घायल महावत ने किसी तरह लूणा को वापस बुलाया। रामप्रसाद अब भी लड़ रहा था, लेकिन उसके महावत को भी एक तीर लग गया। बिना महावत के रामप्रसाद को मुगलों ने पकड़ लिया। मुगल सैनिक खुश हो गए।
उन्होंने राम प्रसाद को कैद में रखा और खाना पानी दिया। लेकिन यह वीर हाथी जो अपने महाराणा के लिए लड़ा था, उसने दुश्मन से खाना पानी लेने से इनकार कर दिया। वह भूखा प्यासा रहा और कुछ दिनों बाद इस वफादार हाथी ने प्राण त्याग दिए। यह था मेवाड़ की वफादारी का जज्बा। जानवर तक अपने स्वामी के प्रति इतने वफादार थे। युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर धूल का गुबार था, तलवारों की खनक थी और खून की धाराएं बह रही थीं। फिर अचानक धूल के बीच से महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर राजा मानसिंह की ओर बढ़े। मानसिंह एक विशाल हाथी मर्दाना पर बैठे थे। चेतक ने अपने सिर पर हाथी का मुखौटा पहना हुआ था। इस वफादार घोड़े ने अविश्वसनीय साहस दिखाया। चेतक ने अपने दोनों अगले पैर हाथी की सूंड पर रख दी। यह दृश्य देखने लायक था। एक घोड़ा एक विशाल हाथी से भिड़ रहा था। महाराणा प्रताप ने अपना भारी भाला मानसिंह की ओर फेंका। समय जैसे धीमा हो गया। भाला हवा चीरता हुआ मानसिंह की ओर बढ़ा। मानसिंह ने समय पर अपने हौदे में झुककर अपनी जान बचाई। भाला हौदे की स्टील से टकराया और उनका महावत मारा गया। लेकिन इसी बीच हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक की पिछली टांग में गहरा घाव हो गया। चेतक घायल हो गया। उसकी पिछली टांग से खून बहने लगा। लेकिन इस वफादार घोड़े ने अपने स्वामी को नहीं छोड़ा। महाराणा समझ गए कि अब पीछे हटना होगा। चारों ओर से मुगल सेना ने घेरा डाल दिया था। राजा रामशाह तंवर और उनके तीनों पुत्र शालिवाहन, भवानी, प्रताप और उनका 16 वर्षीय पोता बालभद्र सिंह अब शहीद हो चुके थे। 4 पीढ़ियों ने एक साथ बलिदान दिया था। 300 तोमर राजपूत उनके साथ शहीद हो गए थे। आज भी रक्त तलाई में उनकी छतरियां बनी हुई हैं। महाराणा प्रताप अब घायल हो चुके थे। तीरों और भालों से उनके शरीर पर घाव थे। चेतक भी बुरी तरह घायल था। तभी झाला मानसिंह तेजी से महाराणा के पास आए और उनकी शाही छतरी छीन ली। फिर अपने सिर पर रख ली और बोले, महाराज, आप यहाँ से निकल जाइए। मेवाड़ को आपकी ज़रूरत है। मैं आपकी जगह लड़ूंगा। महाराणा ने कहा, नहीं झाला, ये मेरी लड़ाई है। लेकिन झाला मानसिंह ने जोर देकर कहा, महाराज, अगर आपको कुछ हो गया तो मेवाड़ का क्या होगा? आप निकलिए। और झाला मानसिंह ने खुद को महाराणा प्रताप बताते हुए मुगल सेना की ओर धावा बोल दिया। 350 राजपूत योद्धा उनके साथ शामिल हो गए। सबने एक ही नारा लगाया, जय मेवाड़। मुगल सेना ने झाला मानसिंह को घेर लिया, यह सोचकर कि यही महाराणा प्रताप हैं। एक भयंकर युद्ध के बाद झाला मानसिंह और 350 योद्धा शहीद हो गए। इस बीच घायल चेतक अपने स्वामी को लेकर युद्ध भूमि से निकल रहा था। मुगल सेना महाराणा का पीछा कर रही थी, लेकिन चेतक अभी भी अपने स्वामी को ले जा रहा था। उसकी पिछली टांग से खून बह रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। आगे बनास नदी की एक धारा थी, 21 फीट चौड़ी। सामान्य परिस्थिति में भी इस धारा को पार करना मुश्किल था और अब चेतक की पिछली टांग घायल थी। लेकिन चेतक ने अपने स्वामी के लिए असंभव को संभव कर दिखाया। उस वफादार घोड़े ने अपनी पिछली टांग में गहरा घाव होने के बावजूद 3 पैरों पर जोर लगाया और एक अविश्वसनीय छलांग लगाई। 21 फीट। चेतक ने महाराणा को नदी के उस पार पहुंचा दिया। मुगल सैनिक जो पीछा कर रहे थे, वे इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। उनके घोड़े इतनी चौड़ी धारा पार नहीं कर सकते थे। उन्हें पीछे रुकना पड़ा। चेतक ने अपने स्वामी को बचा लिया था, लेकिन अब चेतक की ताकत खत्म हो रही थी। वह किसी तरह महाराणा को लेकर आगे बढ़ रहा था। बालीचा गांव के पास एक पहाड़ी पर पहुंचने के बाद चेतक रुक गया। उसके पैर लड़खड़ाए। महाराणा घोड़े से उतरे। चेतक ने अपने स्वामी की ओर देखा, एक आखिरी बार, मानो कह रहा हो, मैंने अपना वचन निभाया स्वामी, अब मैं जा रहा हूं। और फिर वह वफादार घोड़ा, वह वीर चेतक जमीन पर गिर गया और अपनी अंतिम सांस ली। महाराणा प्रताप अपने प्रिय साथी के पास बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चेतक, महाराणा ने रोते हुए कहा, तुमने अपनी जान देकर मुझे बचाया। तुम मेरे भाई थे, मेरे साथी थे। मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा। आकाश भी रोया। बारिश होने लगी, मानो प्रकृति भी इस वीर घोड़े के बलिदान पर शोक मना रही हो। आज उस स्थान पर चेतक समाधि बनी हुई है। हर साल हजारों लोग वहां जाकर इस वीर घोड़े को नमन करते हैं। रक्त तलाई में युद्ध समाप्त हो रहा था। 4 घंटे तक चला यह भयानक संघर्ष अंततः खत्म हुआ। जब धूल बैठी तो युद्ध का नज़ारा भयानक था। पूरी रक्त तलाई
जिसका नाम वाकई सार्थक हो गया था। खून से लाल थी। बारिश का पानी और खून मिलकर एक लाल तालाब बना गया था। मेवाड़ के 1600 योद्धा शहीद हो गए थे। मुगल सेना के हजारों सैनिक मारे गए थे। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी अब लाल हो गई थी। आज भी लोग कहते हैं कि वहां की मिट्टी में लाल रंग की छाप है, उन वीर योद्धाओं के खून की निशानी। मुगल सेना ने युद्धभूमि पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था, महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना। वे असफल रहे। दोस्तों, यह थी हल्दी घाटी के युद्ध की कहानी। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह स्वाभिमान की लड़ाई थी। यह मातृभूमि की रक्षा की कहानी थी। महाराणा प्रताप हार गए या जीते, इस बहस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि असली जीत यह थी कि वो कभी नहीं झुके। रक्त तलाई आज भी है, चेतक समाधि आज भी है, और हल्दी घाटी की वह पीली मिट्टी जिसमें आज भी लाल रंग की छाप है, आज भी उन वीर योद्धाओं की कहानी सुनाती है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ दे दिया। महाराणा प्रताप, चेतक, हाकिम खान सूर, झाला मानसिंह, रामशाह तंवर, राणा पूंजा भामा शाह, ये नाम अमर हैं, क्योंकि जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता है, जो कभी नहीं झुकता, वह कभी मरता नहीं। वह इतिहास के पन्नों में हमेशा जीवित रहता है। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। कौन सा पल सबसे ज़्यादा रोमांचक और भावुक लगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए ताकि यह वीरता की गाथा और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगले एपिसोड में फिर मिलें।